ओवरसीज मास्टर्स का ख्वाब है लेकिन बजट टाइट है। बेल्जियम कह रहा है टेंशन छोड़ो, स्कॉलरशिप लो और आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिनाहिल ईमान है और वार.ai के जरिए हम स्टूडेंट्स को AI पावर्ड सपोर्ट के साथ उनके स्टडी अब्रॉड गोल्स में उनकी मदद करते हैं। फ्लेमिश मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफर करती है मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप, जो एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन फ्लैंडर्स और ब्रसेल्स। मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको मिलता है 10,000 यूरो का ग्रांट पर ईयर, साथ ही ट्यूशन फी पूरी कवर हो जाती है। ये स्कॉलरशिप आपके इंश्योरेंस और लिविंग एक्सपेंसेस को भी सपोर्ट करती है ताकि आप अपनी स्टडीज पर फोकस कर सको विदाउट एनी फाइनेंशियल स्ट्रेस। इसके अलावा आपको मिलेगा चांस टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लैंडर्स और ब्रसेल्स में स्टडी करने का और एक कम्प्लीटली न्यू कल्चर एक्सपीरियंस करने का यूरोप के हार्ट में। और अगर आप कंफ्यूज हो कि अप्लाई कैसे करना है, डेडलाइंस कहाँ चेक करनी है या प्रोसेस कैसे स्मूथ बनाएं, तो वहीं पे वाह आपकी मदद करता है ताकि आप हर स्टेप इजीली मैनेज कर सको और स्कॉलरशिप का मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप के लिए कुछ क्लियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। एप्लीकेंट को किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, बस रशिया एक्सक्लूडेड है। आपका CGPA 3.5 होना चाहिए। स्कॉलरशिप तभी वैलिड होगी जब आपको टारगेट फ्लेमिश यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ले। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी रिक्वायर्ड है जो कि वैलिड होना चाहिए विद इन 3 इयर्स। आर्ट्स के लिए IELTS 6.5 और TOEFL 90 या CFR B2। अदर प्रोग्राम्स के लिए IELTS 7.0 और TOEFL 94। ऑनलाइन टेस्ट जैसे IELTS इंडिकेटर और TOEFL IBT होम एडिशन भी एक्सेप्ट होते हैं। एप्लीकेशन को एक लिस्टेड फ्लेमिश मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना होगा। सिर्फ 1 नॉमिनेशन अलाउड है और प्रीवियस डिग्री फ्लेमिश इंस्टीट्यूट से नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते एक्सेप्ट जो सितंबर के लिए प्रिपरेटरी प्रोग्राम में है। और याद रहे, प्रिपरेटरी, ब्रिजिंग और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि क्राइटेरिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वहीं पे वह आपकी हेल्प करता है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ इजीली अप्लाई कर सको विदाउट मिसिंग एनी रिक्वायरमेंट। मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त आपको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ते हैं। सबसे पहले एक प्रोफाइल पिक्चर, फिर पासपोर्ट या नेशनल ID का कॉपी, साथ में अपना अपडेटेड CV जिसमें पब्लिकेशन, अवार्ड्स या स्कॉलरशिप मेंशन हो। आपको अपने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी सबमिट करने होते हैं। अगर वो डच, फ्रेंच, जर्मन या इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। फिर आता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ, IELTS 6.5 आर्ट्स के लिए, 7.0 बाकी प्रोग्राम्स के लिए, या फिर होस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जामिशन लेटर, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर और 2 साइंड रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए अपने प्रोफेसर या एम्प्लॉयर से, इंग्लिश में लिखे हुए। और लास्ट में प्रीवियस एक्वायर्ड डिप्लोमा या डिग्री की कॉपी विद सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इफ नीडेड। ये सारी चीज़ें स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए मस्ट हैं। और अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना या रिक्वायरमेंट्स को समझना कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो वह आपको गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस ना हो। अब बात करते हैं मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप की डिटेल्स की। स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन डिपेंड करती है आपके प्रोग्राम पे। अगर मास्टर 60 ECTs का है तो 1 ईयर, और अगर 120 ECTs का है तो 2 इयर्स तक कवर होती है। होस्ट इंस्टीट्यूशन एक स्मॉल ट्यूशन फी चार्ज कर सकता है जो कि लोएस्ट रेट होता है। एकेडमिक ईयर 2025 से 2026 के लिए यह है 136.5 यूरो, थोड़ा सा हर साल इंक्रीज हो सकता है। कुछ स्कॉलरशिप स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए रिजर्व है, जापान, मेक्सिको, पैलेस्टाइन और USA। ये प्रायोरिटी कंट्रीज हैं। फ्लेमिश गवर्नमेंट के लिए अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो वो नेक्स्ट टॉप रैंक कैंडिडेट्स को दे दी जाती है। एक इंपॉर्टेंट रूल, आप इस स्कॉलरशिप को कंबाइन नहीं कर सकते किसी और फ्लेमिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के साथ। इन कंट्रीज के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं और क्या क्राइटेरिया है, इसकी सारी डिटेल्स आपको war.ai की वेबसाइट से मिल जाएगी। साथ ही साथ स्कॉलरशिप कंप्लीट होने के बाद हर स्टूडेंट को एक ऐसे और शॉर्ट क्वेश्चनर सबमिट करना होता है अपने मोबिलिटी एक्सपीरियंस पर। और याद रहे, हर फ्लेमिश हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैक्सिमम 20 एप्लीकेशंस फॉरवर्ड कर सकती है फॉर सिलेक्शन। ये सारी डिटेल्स ज़रूरी हैं ताकि आपको क्लियर आइडिया हो कि स्कॉलरशिप एग्जैक्टली किस तरह काम करती है। अब बात करते हैं मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप के पेमेंट सिस्टम की। स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है 10,020 यूरो पर एकेडमिक ईयर, और अगर प्रोग्राम 2 ईयर का है तो दोनों ईयर्स के लिए सेम अमाउंट मिलता है। अगर आप सितंबर 2025 इनटेक में आ रहे हो तो इंस्टॉलमेंट कुछ इस तरह से होती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4500 यूरो मिलता है बेल्जियम पहुंचकर और रजिस्ट्रेशन अपलोड करने के बाद। अगर चाहो तो 2000 यूरो पहले ले सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, और बाकी 2500 अराइवल के बाद मिल जाता है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 4020 यूरो मिलता है फेब में जब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 1500 मिलता है जुलाई में, या रीसेट एग्जाम्स के केस में सितंबर अक्टूबर में। लेकिन अगर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो ये फाइनल इंस्टॉलमेंट रिलीज बिल्कुल भी नहीं होता।
2 ईयर प्रोग्राम के लिए फोर्थ इंस्टॉलमेंट 4500 यूरो स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर पे मिलता है, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले ईयर में कम से कम 54 ECTs पास होने चाहिए। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 4020 मिलता है फेब 2027 में सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होने पर। सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट 1500 मिलता है जुलाई 2027 में या रीसिट के केस में सितंबर अक्टूबर में अगेन। डिग्री कंप्लीट ना होने पे ये नहीं मिलेगा। अगर स्टूडेंट 54 ECTs पास नहीं करता फर्स्ट ईयर में तो उसको ना फाइनल इंस्टॉलमेंट मिलेगा और ना ही सेकेंड ईयर की ग्रांट। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है एक अकाउंट क्रिएट करने से। आप स्टडी इन फ्लैंडर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो या फिर वहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाकर अप्लाई नाउ पर क्लिक करो। पर्सनलाइज अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को मॉनिटर कर सकते हो और रेगुलर अपडेट्स ले सकते हो। उसके बाद कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज चेक करें, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोग्राम को चूज करें और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें, जिसमें पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। फिर आपकी एप्लीकेशन सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड होती है, जो अगर आप एलिजिबिलिटी मीट करते हो तो प्री सेलेक्ट कर लेती है। उसके बाद होस्ट इंस्टीट्यूट आपका फाइल मोबिलिटी ऑनलाइन टूल में क्रिएट करता है और आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन मिल जाता है। मोबिलिटी ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स आप वहाँ के टीम के साथ शेयर करते हो ताकि वो आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट और सबमिट कर सकें। होस्ट इंस्टीट्यूट वैलिडेट करके आपका फाइल ऑफिशियली सबमिट कर देता है। एप्लीकेशन को प्रोग्रेस को आप वाह डैशबोर्ड के थ्रू ट्रैक कर सकते हो और अगर सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको एक ऑफिशियल ऑफर लेटर मिलता है, जिसे रिव्यू करके एक्सेप्ट करना होता है। ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें वाह आपको कंप्लीट गाइडेंस और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। वीज़ा अप्रूव होने के बाद अपना ट्रैवल प्लान करते हो और वाह आपकी अकोमोडेशन, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन और सेटलिंग में मदद करता है। फाइनली आप अपनी एकेडमिक जर्नी बिगिन करते हो और वाह आपके साथ कनेक्टेड रहता है हर कदम पर सपोर्ट के लिए। एक्सेप्शन सिर्फ कुछ होस्टिंग इंस्टीट्यूशन अप्रूव कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर स्टूडेंट अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं करता या मिडवे क्विट कर देता है तो उसका स्कॉलरशिप का कुछ पार्ट रिफंड भी करना पड़ता है। जैसे सिर्फ एक सेमेस्टर कंप्लीट किया हो तो सिर्फ पहला इंस्टॉलमेंट रख सकते हो, बाकी वापस करना होगा। ये है पूरा ब्रेकडाउन, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो कि स्कॉलरशिप का पैसा किस तरह रिलीज होता है। स्कॉलरशिप के लिए कंपटीशन टफ है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इसलिए वह आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता, बल्कि आपको एप्लीकेशन के हर स्टेप पर गाइड करता है, ताकि आपका नाम भी उन सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में हो जो फ्लैंडर्स और ब्रसेल्स में अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, जब बात हो स्टडी अब्रॉड की तो अप्लाई स्मार्टली विद वाह। थैंक यू सो मच।